सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि जिस भगवान शिव की लोग पूजा करते थे, ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी इस जगत में इस समय में कि आपको भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात करनी पड़ रही है आज? देखिए, भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात तो इस कालखंड में साहब श्री हरिनानंद जी नहीं सोची और हम लोग उस बात पे चल रहे हैं। अपना जो जीवन है उसको साहब ने कहा कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु, तो उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम लोग कोशिश में ही हैं, कारवाही चल रहा है। तो आपने कहा कि शिव तो बाबा घर घर के है ही, तो फिर उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। इसी में मुझको एक वाकया याद आया कि चेन्नई हम लोग गए हुए थे साहब के साथ। वहाँ मंच से एक जिज्ञासा आई थी ऐसी कि साहब ने कहा कि मेरी बेटी गौरी बैठी हुई थी उनके बगल में, तो उन्होंने कहा ये मेरी पोती है, मैं इसका बाबा हूँ, ये मुझसे जो मांगेगी मैं दूंगा, मेरी संपत्ति पे इसका हक होगा, मेरी चीजों पे इसका हक होगा, लेकिन अगर ज्ञान ये मुझसे लेना नहीं चाहेगी तो हम चाहे कितने भी ज्ञानी होंगे हम इसको ज्ञान नहीं दे सकते। सामान दे सकते हैं, रुपया पैसा संपत्ति दे सकते हैं। ठीक यही बात चरितार्थ होती है शिव के बाबा के स्वरूप में, भगवान शिव के स्वरूप में और गुरु स्वरूप में। तो महादेव से आज तक दुनिया में दानदाता के रूप में तो लोगों ने बहुत कुछ मांगा ही है और मिला भी है। उनका ज्ञानदाता स्वरूप जो है उससे बहुत कम लोग जुड़े, जो जुड़े वो धरती पे द्वितीय महेश्वर के रूप में पूजे गए, लेकिन उन्होंने आम लोगों को जोड़ा। ये एक अनजाना रहस्य है। ये भी हो सकता है कि महादेव की इच्छा, उनकी जब इच्छा हो, कहते हैं कि जब जो समय काल पात्र स्थान सब तय होता है पहले से, कौन क्या करेगा, तो इसी कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति होनी थी। महादेव कैसे से आने वाले इस धरती पे रहे साहब और आज हो रहा है, और हम लोग ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस काल के साक्षी बन रहे हैं जब शिव की शिष्यता पूरी धरती पे व्याप्त हो रही है। कल को हम लोग नहीं होंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों पे कुछ लोगों के नाम शायद दर्ज हो जाए और कुछ वैसे लोग जो अनजाने ही रह गए, लेकिन जिन्होंने महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में करने में अपने जीवन की आहुति दी है। अभी किशनगंज से ही इस कार्यक्रम से लौटने के बाद यहाँ के स्थानीय गुरु भाइयों से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब शुरू हुआ था यहाँ, उस समय ये पुल भी नहीं था। नदी पार करके एक कदम पे इतना पानी तो एक कदम पे सीधे इतना पानी होता था, और 40-40 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले जाते थे बालू वाली जगह पे। किशनगंज शहर से एक गुरु भाई साइकिल से 62 किलोमीटर चल के आते थे। तो गांव जाके शिव की बात पहुंचाई गई। कभी इतनी मेहनत हुई होगी, बंजर थी जमीन सारी, और उसमें आज पूरी फसल है। तो आज फसल काटने के लिए तो हर आदमी तैयार है लेकिन जब यहाँ रोपने लायक भी कुछ नहीं था, तो जिन लोगों ने नींव का पत्थर बन के काम किया है, शिव की शिष्यता के इतिहास में स्वयं महादेव तो उन लोगों को नहीं भूलेंगे। एक दीदी, एक सवाल है आपसे, मेरी एक जिज्ञासा है कि आखिर शिव की शिष्यता में ऐसा क्या है जो मैंने देखा कि लाखों के तादाद में लोग नंगे पांव, मैंने अभी देखा, मैं आ रहा था जब एक गाड़ी आ रही थी, लाखों की संख्या थी गुरु भाई बहनों की आज, और लाखों के तादाद में लोग नंगे पांव आते हैं शिव गुरु की चर्चा सुनने। ये शिव की शिष्यता में ऐसा क्या है जो अन्य किसी जगह पे मैंने आज तक नहीं देखा? देखिए, ये पूरा आकर्षण महादेव का चल रहा है। किसी आदमी के बलबूते का ये आकर्षण है ही नहीं। कोई व्यक्ति में इतना आकर्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदरता जो है एक ऐसी सुंदरता महादेव की जिसका कभी क्षय नहीं हुआ। जो साहब ने कहा कि अगर सत्य कोई है तो शिव है, सुंदर कोई है तो शिव है। एक ऐसी सुंदरता, एक ऐसा सत्य जिसका क्षय कभी नहीं हुआ, उसका आकर्षण सबसे तीव्र है। जब तक आदमी जगत में उलझा रहता है तब तक उसको लगता है कि यहाँ पे आकर्षण है। एक बार उसका मन शिवगामी होता है, उसके बाद तो फिर वो चाहे भी तो रुक नहीं सकता। क्योंकि साहब ने अपनी पुस्तक में एक पंक्ति बड़ी अच्छी लिखी, खैर उनकी तो सारी बात ही बहुत सुंदर अच्छी है, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं, वो अपने बारे में उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं लोहे के टुकड़े के मानिंद शिव के प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में
चला गया, बलात् आकर्षण में कोई जबरदस्ती में मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया। मैं नहीं चाहता था, कोई कर रहा था ऐसा। तो आज आपने जो देखा या रोज जो आप देखते हैं, ये बलात् आकर्षण शिव का ही है। उनके लिए लोग नंगे पांव आए हैं, किसी व्यक्ति के लिए तो आ ही नहीं सकते। और एक जो सबसे बड़ी बात दीदी हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी की बड़ी बहू हैं। कभी इस बात को लेकर के अपने आप में आपको गर्व महसूस हुआ कि हम साहब श्री हरिनारायण जी की बड़ी बहू हैं, या फिर करोड़ों लोग हैं उनके चाहने वाले इस दुनिया में, तो उन लोगों के बीच साहब के प्रति जो प्रेम है, ये शिव का प्रेम है या फिर लोगों का कोई और प्रेम है? लौकिक जगत में साहब के घर में स्थान पाना, कभी कभी मुझको लगता है कि पूर्व जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म हुए होंगे, तो उनका साथ इतना नजदीक से मिला, और इतना इसलिए कि आज भी मन उसी से भींगा हुआ है। और कभी कभी हंसी में हम लोग कहते थे, लोगों को पता नहीं शादी से क्या मिलता है, लेकिन मुझको मेरी शादी से साहब और दीदी मिले, तो मेरे लिए सबसे जीवन का की अनमोल चीज है ये। आपके दिल को के लिए जो बेशकीमती चीज है, आप दुनिया को चीर के नहीं दिखा सकते, लेकिन ये महसूस करने की चीज है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। ये प्यार है, प्यार ही रहने दो, इसको कोई नाम न दो। सीमांचल के जोन में आपका फिर दूसरा कोई कार्यक्रम और है? अररिया जिला में है, जनवरी में है, 23 जनवरी को। में मानव के अभ्युदय की जिद है। अभ्युदय यानी मानव का, एक इंसान के शरीर के रहते हुए इंसान का जीव से शिव हो जाना। मानव का सर्वोत्तम पक्ष क्या है, एक इंसान का सबसे सुंदर पक्ष क्या है? आध्यात्मिक धरती पे सबसे सुंदर पक्ष है उसका शिव हो जाना। और साहब हरिनारायण जी ने बाद के समय में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर, जिसमें मां नीलमानंद जी ने हर पल हर क्षण उनका साथ दिया। शिव और शक्ति की हम कल्पना करते हैं, शिव कैसे होंगे अगर शरीर में आएंगे, शक्ति कैसी होंगी अगर शरीर में आएंगे। और दुनिया के लोगों ने कहा कि शिव और शक्ति के अन्योन्यासक प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। शिव की शिष्यता आज, इसकी इमारत आज इतनी बुलंद है कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पंक्ति मां नीलमानंद जी ने उस दिन कही थी जिस दिन साहब कुछ लोगों के साथ शिव की बात कर रहे थे।